दोस्तों, स्वागत है आपका। कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहिए है। बहुत मजा आने वाला है। कमर तोड़ योगा। खुशबू सुबह सुबह छत पर योगा कर रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर योगा कर रही थी, मगर अचानक उसने थोड़ा ज्यादा खिंचाव डाल दिया और उसकी कमर में जोर से झटका लगा। वह दर्द से कराह उठी और वहीं छटाई पर बैठ गई। इसी दौरान उसके देवर साहब रोहन, जो पास के कमरे में थे, भागे भागे आए। भाभी, क्या हुआ? खुशबू ने दर्द से तड़पते हुए कहा। कमर में खिंचाव आ गया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। रोहन मुस्कुराया। भाभी, आपने तो सच में कमर तोड़ योगा कर दिया। खुशबू ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। मजाक मत उड़ाओ, बहुत दर्द हो रहा है। रोहन तुरंत गंभीर हो गया। रुको, मैं कुछ मदद करता हूं। वह घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा और हल्के हाथों से मसाज करने लगा। थोड़ा आराम मिलेगा भाभी? खुशबू को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, दर्द फिर से बढ़ गया। उसके चेहरे पर हल्की नमी आ गई। भाभी, रोना मत, तुम बहुत स्ट्रांग हो, रोहन ने हौले से कहा। खुशबू ने नजरें झुका लीं। बस थोड़ी तकलीफ हो रही है। रोहन ने पास रखी बाम उठाई और कहा, भाभी, इससे तुरंत आराम मिलेगा। खुशबू को संकोच हुआ, लेकिन दर्द के आगे वह कुछ बोल न पाई। रोहन ने हल्के हाथों से बाम लगाई और कहा, अब थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं तुम्हें हल्का स्ट्रेचिंग सिखाऊंगा, जिससे दर्द ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रोहन की देखभाल और मदद से खुशबू को आराम मिलने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया देवर जी। आज सच में समझ आया कि योगा करने से पहले वार्म अप कितना जरूरी होता है। रोहन हंस पड़ा। हाँ भाभी, वरना कमर तोड़ योगा का नतीजा ऐसा ही होगा। खुशबू भी हंस दी और दर्द भरे इस पल में भी एक हल्की मुस्कान खिल उठी। खुशबू अभी भी चटाई पर बैठी थी। उसकी कमर में हल्का दर्द था, लेकिन अब उतना तेज नहीं था। रोहन ने बाम लगाने के बाद धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, भाभी, अब कैसा लग रहा है? खुशबू ने हल्के से सिर झुका दिया। अब ठीक लग रहा है, पर अभी भी थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है। रोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास था। सुबह की हल्की ठंडी हवा और उनके बीच की नजदीकियां, सब कुछ जैसे ठहर सा गया था। रोहन ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी पूरी कमर की मसाज कर दूं, इससे दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। खुशबू थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन दर्द के आगे उसने कुछ नहीं कहा। वह बस हल्के से सिर झुकाकर चुप हो गई। रोहन ने उसे धीरे से सहारा देकर लेटने को कहा। जब उसने अपने नरम हाथों से उसकी कमर पर दबाव डाला, तो एक अजीब सी गर्माहट पूरे बदन में दौड़ गई। खुशबू को महसूस हुआ कि रोहन का स्पर्श सिर्फ दर्द मिटाने के लिए नहीं था। उसमें एक अजीब सा अपनापन था, एक कोमलता थी। उसके हाथों की गर्माहट खुशबू के दिल तक पहुंच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, रोहन, तुम बहुत अच्छे हो। रोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी, तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि। खुशबू ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिलीं और उन निगाहों में एक अनकहा एहसास था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी गर्मी थी। रोहन ने धीरे से कहा, भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। खुशबू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हल्के स्वर में पूछा, क्या? रोहन ने उसकी कमर पर से हाथ हटाया और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, शायद यह सही नहीं है, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे झुठला नहीं सकता। तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वह दुनिया की नजरों में कुछ और होगा, लेकिन मेरे दिल में इसके मायने कुछ और हैं। खुशबू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। क्या यह सही था? क्या यह गलत था? या यह सिर्फ एक एहसास था जो बस एक लम्हे की नजदीकी से उपजा था? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, और शायद यही खामोशी उनके दिलों की सबसे बड़ी गवाही थी। कमर तोड़ योगा। एहसासों की नई दहलीज। खुशबू चुपचाप लेटी थी। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था।
रोहन ने जो कहा था उसकी गूंज उसके दिल में बार बार हो रही थी। मेरे दिल में इसके मायने कुछ और हैं। ये शब्द उसके कानों में किसी धीमी धड़कन की तरह बसते जा रहे थे। रोहन उसके पास बैठा था, लेकिन अब उसने अपना हाथ हटा लिया था। शायद उसे डर था कि अगर वह और पास रहा तो कोई अनकही हद पार हो जाएगी। वह अपनी जगह से उठने ही वाला था कि खुशबू ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन पकड़ में हल्का कंपन था। रोहन चौंक गया। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी भूरी आंखें हल्की नमी से भरी थीं। भाभी, खुशबू ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वह खुद को भी समझाना चाह रही हो कि यह सब सिर्फ एक पल का जादू नहीं था। ये एहसास कहीं गहरे में था। रोहन। उसकी आवाज में एक अनजानी कोमलता थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को उसकी हथेली में सरकाया, जैसे कोई अनकही इजाजत मांग रहा हो। ये जो हो रहा है, ये सही है? रोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। खुशबू ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था, लेकिन सबसे ज्यादा एक चाह थी जिसे उसने आज तक खुद से भी छुपाया था। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। जो महसूस हो रहा है वह गलत नहीं लग रहा। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह झुककर उसके ओर करीब आया। उसकी सांसें अब खुशबू के चेहरे को छू रही थीं। क्या मैं? रोहन ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन उसने वाक्य पूरा नहीं किया। खुशबू की आंखें बंद हो गईं, जैसे उसने खुद को उस लम्हे के हवाले कर दिया हो। उसके दिल के हर कोने में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। ये सिर्फ एक शरीर का स्पर्श नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलना था, एक एहसास का जागना था जो शायद नाम के रिश्तों से कहीं परे था। हवा थम गई थी। वक्त जैसे ठहर गया था। क्या यह सच में एक नई शुरुआत थी, या सिर्फ एक लम्हे का जादू जो सुबह की पहली किरण के साथ बिखर जाएगा? पर इस समय, इस लम्हे में उन्हें जवाब की जरूरत नहीं थी। कमर तोड़ योगा। एहसासों के उस पार हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी सब कुछ बेमानी कर रही थी। खुशबू की आंखें अब भी बंद थीं। उसकी सांसें अनियमित थीं। रोहन के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर उसकी हल्की कांपती पलकों की छांव थी। रोहन ने अपने हाथों को हल्के से उसकी हथेली से हटाया और धीरे से उसके चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया। भाभी, ये जो महसूस हो रहा है, इसे क्या नाम दूं? खुशबू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में गहराई थी, एक ऐसी गहराई जिसमें अनकहे जज्बात हिलोरें ले रहे थे। रोहन, रिश्तों के नाम जरूरी होते हैं क्या? उसकी आवाज में हल्की सिहरन थी जो उसके दिल की गहराइयों तक जा रही थी। रोहन ठहर गया। ये सवाल शायद सबसे मुश्किल था। उन्होंने जो महसूस किया था, क्या उसे कोई नाम देना जरूरी था? खुशबू ने अपना सिर हल्का सा झुका लिया। उसके लंबे बाल उसकी खुली पीठ पर बिखर गए। रोहन ने अनजाने में अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझा लिया। एक नर्म एहसास, जैसे रेशम का स्पर्श। खुशबू की सांसें गहरी हो गईं। ये स्पर्श उसे असहज नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने ही वजूद को नए तरीके से महसूस करा रहा था। भाभी। रोहन की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस एहसास की लहर में बहता जा रहा हो। खुशबू ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस एक इंतजार था, किसी अनकहे सच के कबूलनामे का। रोहन ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे के पास लाया, उसकी ठोड़ी को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों की गर्मी ने जैसे खुशबू को भीतर तक पिघला दिया। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। उनकी धड़कनें कमरे की खामोशी में भी सुनाई देने लगीं। खुशबू। ये पहली बार था जब रोहन ने उसे भाभी नहीं, बल्कि नाम से पुकारा था। खुशबू का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी, यह एक लकीर है जिसे अगर आज पार किया तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन क्या वह वापस लौटना चाहती थी? रोहन धीरे धीरे उसके चेहरे के और करीब आ रहा था। उनकी सांसें अब एक दूसरे में घुलने लगी थीं। अगर ये गलत है तो मुझे रोक लो, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। खुशबू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों को रोहन की कलाई पर रखा और हल्के से उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ एहसासों का कोई नाम नहीं होता रोहन, बस उन्हें जी लिया जाता है। और उस पल उनकी दुनिया बदल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।